बबल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अडानी एक बबल की तरह काम कर रहा है और लोगों को इतना रिटर्न दे रहा है कि लोग फंसते जा रहे हैं उसमें। ठीक है, बल्कि आप बहुत से एक्सपर्ट से अगर आप सुनोगे तो भैया एक्सपर्ट की सिर्फ एक ही राय होगी, क्या होगी कि नमस्कार साथियों, मैं माही साथियों गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना चैनल है गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट, उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने जो साथियों के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है साथियों आज अपन बात करेंगे अडानी के बारे में। ठीक है, आप ऊपर हेडलाइन देख सकते हो, अडानी की वजह से क्या देश में मंदी आ सकती है, क्या देश में मंदी आ सकती है। भाई साहब, ये बहुत ही डराने वाली रिपोर्ट है। किसी ने कहा है कि अगर अडानी फट गया, अगर अडानी फट गया तो देश में तबाही आ जाएगी, देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अडानी जितना बबल उठा रहा है, अडानी जितना लोगों को रिटर्न दे रहा है, उस हिसाब से अगर अडानी फट गया, अगर अडानी फट गया तो भैया दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जैसे सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो उसका पता आपके घर वालों को नहीं रहता, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको पता रहता है, रहता कि नहीं रहता है ना। तो उसी टाइप से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो उनका भी जो लेखा जोखा जैसे सीए है, ठीक है, सीए है, उनके पास रहता कि नहीं रहता। तो उनसे भी बड़े तीन बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कंपनी है अमेरिका की, जिसका नाम है फिच, मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ये प्रेडिक्शन निकालती है। तो फिच ने एक रिपोर्ट दी है भैया, फिच ने एक रिपोर्ट दी है। क्या रिपोर्ट दी है आपको बताएंगे, बल्कि मैं बता रहा हूं कि फिच को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों को इसने निपटाया है। ठीक है, तो फिच को हल्के में मत लेना, फिच की जो रिपोर्ट है उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। फिच ने एक शब्द यूज किया अडानी के लिए कि अडानी डीपली ओवर लेवरेज्ड। ठीक है, डीपली ओवर लेवरेज का मतलब क्या होता है, क्या होता है ओवर लेवरेज? डीपली ओवर लेवरेज मतलब अधिक लाभ उठाना। ओवर लेवरेज का मतलब होता है अधिक लाभ उठाना, और डीपली, इसे आप मुहावरे की तरह से समझ सकते हैं कि भैया वो आपको कुछ पैसे देके ज्यादा रिटर्न दिखा नहीं, वो दे रहा है रिटर्न, बल्कि अगर वो फट गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने भी ये बात बोली है अडानी के बारे में। आप देख सकते हो, एक ऑथर है, ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे हो आपने ऑथर का नाम, ये एक ऑथर है जिसका नाम है रेजिमेन कटप्पन। ठीक है साथियों, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ट्वीट किया है कि मैनी बिगेस्ट फेल बिकॉज दे स्टार्टेड इन्वेस्ट इन अनरिलेटेड बिजनेस। ठीक है साथियों, फिच से अडानी इज ऑल्सो डूइंग सेम, स्कैरी बिकॉज ही हैज टू पे ए लॉट टू द कंट्री। यानी ये बहुत ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये बहुत लोगों से पैसा लिया है। ठीक है, इफ ही फॉल देन इट्स गोइंग टू शेक इंडिया। अगर भैया, अगर ये गिरता है, अगर ये पड़ता है, तो पूरा भारत हिल जाएगा, पूरा भारत हिल जाएगा, पूरा भारत की जो इकोनॉमी है वो हिल जाएगी। ठीक है, एंड मन की बात वॉन्ट सेटल द इशू। ठीक है, और मन की बात से काम नहीं चलेगा। समझ गए होंगे किसके बारे में क्या है ना। तो मन की बात से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर रेडियो पे आके आप मन की बात करोगे, उससे काम नहीं होगा साहब, अगर ये फट गया तो। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि अडानी के ऊपर किसका हाथ है। ठीक है, अडानी के ऊपर किसका हाथ है? जो देश का राजा है उसका बहुत बड़ा हाथ है अडानी के ऊपर। ठीक है, तो अडानी इतना रिटर्न कैसे दे रहा है ये समझ नहीं आ रही है लोगों को, और ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, अब मैं आपको अडानी के शेयर बताता हूँ साथियों। ठीक है, अडानी के शेयर बताता हूँ आपको, एक बार स्क्रीन पे देख लेना आप अडानी के शेयर। 2020 और 2022 में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अडानी इंटरप्राइजेस जो शेयर है 2020 से 2022 के बीच में 14 गुना बढ़ा है। ठीक है, अडानी ग्रीन है, उन्होंने 12% का रिटर्न दिया है। अडानी पोर्ट ने 12 गुना का रिटर्न दिया। अडानी पोर्ट ने 2 गुना का रिटर्न दिया है। अडानी पावर ने 6x। ठीक है, विलमार, जो अडानी विलमार है, उन्होंने 2x का प्रॉफिट दिया है। अडानी टोटल गैस है, उन्होंने 9x का दिया है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने 10x का प्रॉफिट दिया है। ठीक है साथियों, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। साथियों मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि जो ये शेयर्स हैं उनकी जो, अगर कोई शेयर अगर 5 रुपए का कंपनी ने निकाला है, अगर वो 10 रुपए का हो जाता है तो ये 5 रुपए कंपनी के पास नहीं जाएंगे,
इस चीज का ध्यान रख लेना आप। बिल्कुल नहीं जाएंगे। कंपनी के पास डायरेक्ट जो रुपए जाते हैं वो जाते हैं आईपीओ से। जो कंपनी सबसे पहले जो आईपीओ लॉन्च करती है ना, उससे कंपनी के पास रुपए जाते हैं। अगर शेयर के रुपए, अगर आपने वहम पाल रखा है कि 5 रुपए का, अगर 10 रुपए का तो 5 रुपए कंपनी के पास चले गए, ये सब नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे अडानी ग्रीन है, अडानी ग्रीन की जो प्राइस है साथियों, अडानी ग्रीन की प्राइस 2020 में थी 197 रुपए, 2022 में बढ़कर हो गई कितनी, 2347 रुपए। लगभग मोटा मोटा अगर देखें तो 12 गुना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, ये पेन है, इस पेन की कीमत है 197 रुपए। ठीक है, बल्कि इस पे नाम लिख दिया कि ये अडानी का है, तो एक तीसरा आएगा और भाई अडानी का पेन है, चल मुझे 200 में दे दे। उन्होंने 200 में, 197 का पेन था, 200 में लिया, तो क्या सोचेगा, मैं इसको 250 में बेचूंगा क्योंकि अडानी का पेन है ना। प्राइस तो इसकी जो वैल्यू वो तो 197 रुपए ही है ना, जो सेबी को दिखाए वो तो 197 रुपए दिखाए है ना। तो वही सिस्टम है, उसने कहा 250, फिर 250 यार एक चौथा बंदा आएगा कि भाई मैं तुझे है ना इसका 250 में दूंगा तुझे, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट करेगा कितनी, 350 की, इतनी करेगा ना। तो वही ये सिस्टम है कि 197 से हो गए 2347 रुपए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने शेयर निकाले, 197 शेयर निकाल दिए, सॉरी 197 रुपए के करोड़ शेयर निकाल दिए, कितने, 1 करोड़ शेयर निकाले 197 रुपए के, तो 197 करोड़ से कितने हो गए, 2347 करोड़ हो गई। कंपनी की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, शेयर निकाले थे 197 करोड़ थी ना, कितनी हो गई, 2347 करोड़। इसके पास, कंपनी के पास कुछ नहीं गया। अगर शेयर बिकवाली आ जाए ना भैया, अगर शेयर्स बिकवाली आ जाए अडानी के, अगर दुनिया शेयर्स बेचना मतलब बेचना शुरू कर दे, तो अडानी को ना अपने वाइफ का मंगलसूत्र देना पड़ सकता है, ये समझ लेना। इतनी नौबत आ सकती है, इतने भारत में आर्थिक मंदी आ सकती है, क्योंकि यार इतनी वैल्यूएशन है, इतना बड़ा है, कंपनी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, वो कहां से देगा पैसा आपको। अगर एक साथ 2347 रुपए के सारे शेयर बिक जाए, उसने तो बेचारे ने 197 में लिया था ना, 197 में रिलीज किया था, तो ये आप समझो कि ये 2347 रुपए एक शेयर का कहां से देगा वो। ठीक है, तो अडानी एक बबल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अडानी एक बबल की तरह काम कर रहा है और लोगों को इतना रिटर्न दे रहा है कि लोग फंसते जा रहे हैं उसमें। ठीक है, बल्कि आप बहुत से एक्सपर्ट से अगर आप सुनोगे तो भैया एक्सपर्ट की सिर्फ एक ही राय होगी, क्या होगी, कि अडानी के अगर अंदर आप शेयर लगाते हो तो क्या करना, पैसे लगा के भूलना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप मतलब जीरो तो नहीं कह सकते, आप बहुत ज्यादा घाटे में भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकते हैं आपको। ठीक है, ये अडानी जो नाम है ना, ये एक अडानी नाम बन गया। अगर इस पेन पे अगर मैं अडानी लिख के बेचू ना, तो ये भी मुझे लगता है बहुत अच्छी खासी रिटर्न देगा। ठीक है, तो वही सिस्टम है। जैसे आपने एनडीटीवी का नाम सुना होगा साथियों। ठीक है, एनडीटीवी का आपने सब लोगों ने नाम सुना है साथियों। एनडीटीवी आपको पता, रवीश कुमार जी। अब बात चल रही कि एनडीटीवी को अडानी ले रहा है। ठीक है, इतनी बात ही चली थी कि एनडीटीवी का शेयर एक महीने में 253 रुपए की ग्रोथ की है एनडीटीवी ने। पहले से लिस्टेड था शेयर बेचारा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहा था, कछुआ चाल चल रहा था। अडानी का नाम सुना था, अभी तक अडानी ने लिया भी नहीं है। अडानी का नाम सुना था, क्या सुना था कि अडानी शेयर ले रहा, जो अडानी है वो उसके जो लगभग 30% बताया, इतने शेयर बता रहा है वो ले रहा है, ऐसा नाम छपी, जो खबर छपी अखबारों में, जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें, तो ये शेयर है वो 253, एक महीने में 253 रुपए बढ़कर 519 रुपए का हो गया। अब देख लो, अडानी नाम से। ठीक है, और बहुत से इसके बिजनेस चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बिजनेस चल रहे हैं। कितने शेयर, अडानी ग्रीन है, अडानी पोर्ट है, अडानी पावर है, अडानी विलमार है, अडानी टोटल गैस है, मतलब बहुत से ऐसे शेयर हैं जो अडानी के हैं। ठीक है, और भाई साहब मैंने आपको बताया होगा कितने कितने जो रिटर्न दिए हैं उन्होंने, आपने देखा होगा। तो यही बात है कि अडानी के अगर आप शेयर, अगर अडानी के अंदर अगर आप शेयर लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाना, क्योंकि फिच ने चेताया है। ठीक है, जो फिच है, फिच ने ये चेताया है। और
अगर ये पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा पैसा मत लगाइए अडानी में, क्योंकि एक्सपर्ट यही कहते हैं कि अडानी में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो अडानी से बचकर रहिएगा। अगर ये बबल एक दिन फट गया, अगर ये बबल एक दिन फट गया तो भाई साहब देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी और मन की बात से काम नहीं चलेगा। ठीक है साथियों, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो इनमें तीनों में से जो फिच है उन्होंने ये बताया है, जो अमेरिकन प्रेडिक्शन कंपनी है उन्होंने बताया है। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपको बता देता हूं, मैं ज्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इन्वेस्टिंग में, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना मेरे को नॉलेज है। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट मैं भी करता हूँ, बट अडानी में उतना ही रुपए लगाना जितना आप में खोने की क्षमता हो। ठीक है, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में सारा पोर्टफोलियो उसी में मत डाल देना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, क्योंकि अडानी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपको पता है अभी लेटेस्ट में वर्ल्ड जो रिचेस्ट पर्सन है उनमें से तीसरा स्थान आ गया यार। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया का बंदा, मतलब एक कॉन्फिडेंस तो रहता, बट एक इंडिया का बंदा भाई साहब आके, मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि इंडिया का बंदा आके यार इतनी मतलब तरक्की कर लेगा। हाँ, इंडिया का बंदा आगे इतनी तरक्की कर लेगा, मतलब जो दुनिया का जो तीसरा पर्सन है, दुनिया का जो तीसरा रिचेस्ट पर्सन है वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे जेफ बेजोस और जो जेफ बेजोस और एक इलॉन मस्क है। ठीक है, ये दो ही बचे हैं अभी। पता है अडानी के ऊपर जो कर्जा है वो 2.2 लाख करोड़ का कर्जा है यार। 2.2 लाख करोड़ का अडानी के पास कर्जा है। समझ रहे हो ना आप, इतना कर्जा ले रखा है अडानी ने। ठीक है, चुका रहा वो बात अलग है, लेकिन जिस दिन शेर बिकवाली पे आएगा ना तब दिक्कत हो जाएगी भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मानता हूं कि इंडिया के जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है और अपना देश का भी नाम रोशन कर रहा है, बल्कि जिस दिन फट गया, आपको पता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों होती है, जिस दिन फट गया ना उस दिन दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करें तो इतना क्षमता रखना कि मैं इसको खोने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ठीक है, और जो स्पेशली बिगिनर्स हैं वो ज्यादा ध्यान रखेंगे इस चीज के। सो आई होप जो मेरी बातें हैं वो आपको समझ आई होगी। जो ये आपके जो रिलेटिव है, अगर उनके लिए इंफॉर्मेशन अगर लाभदायक है तो उनको आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय। ठीक है साथियों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना, ठीक है ना।